हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हिसार की आदमपुर विधानसभा सीट बेहद खास है। भजनलाल परिवार ने 56 सालों से आदमपुर विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया हुआ है। परिवार की 3 पीढ़ियों ने यहां से चुनाव जीते हैं। अब पूर्व सीएम भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई इसी विरासत को जारी रखने के लिए बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह की आदमपुर से ये रिपोर्ट आप देखिए। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स और हमारी लगातार कवरेज हरियाणा चुनाव पर जारी है। हमारे संग जुड़ रहे हैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई जी। कुलदीप बिश्नोई जी को जिम्मेदारी दी गई है पूरे हरियाणा की, पूरा प्रबंधन इनके ही भीतर आ रहा है। और कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके इलाके आदमपुर हिसार में पहुंचे। थैंक यू, आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हरियाणा पे तो आएंगे, मगर पहले आदमपुर में इस वक्त क्या माहौल आपको नज़र आ रहा है? आप देख रहे हो हमारा न्योली खुर्द छोटा सा गांव है, फिर भी इतना बढ़िया तादाद में लोग यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं। एक तरफा माहौल है जनता के सहयोग आशीर्वाद से, और अगर भव्य उपचुनाव से डबल लीड से भी जीतेंगे तो मुझे अचंभा नहीं होगा। जैसे आप अभी बता रहे थे कि बहुत सारा काम यहाँ हो पाया है, बहुत कम समय मिला था, मगर इसके भीतर भी आप दावा कर रहे हैं बहुत सारा काम विकास हो पाया? बिल्कुल, और मैं इसको हिस्टोरिक मानता हूँ, क्योंकि 1.5 साल के अंदर लगभग 800 करोड़ रुपया एक विधानसभा के अंदर लाना बहुत बड़ी बात है। किसी गांव को हमने 5 करोड़ दिए, किसी को 2 करोड़, किसी गांव को 100 करोड़ भी दिए। बड़े गांव को सीवर लगनी और लगनी है। 4 गांव हमारे ऐसे हैं जहाँ पे हमने शहरों की सुविधा दी है। गाँव के अंदर सीवरेज, बरसाती पानी निकासी, पीने के पानी की निकासी, बालसमंद, सीसवाड़, आदमपुर मंडी, जवाहर नगर और सदलपुर। तो इस प्रकार के सोच और वाटर वर्क्स नए बन रहे हैं, बिजली घर नए बन रहे हैं, सड़कों का जाल हमने बिछाया है, खाड़ों में काम हो रहे हैं। लेकिन अभी भी काम हमारा कुछ बाकी, समय कम मिला। जैसे कईयों में खाड़ बनने, कईयों की बिजली लगनी है, तो वो अभी आने वाले समय में पहले उनकी प्राथमिकता से उनका काम करेंगे। जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ इस बार एक बाहरी प्रत्याशी है, मगर कांग्रेस की ये रणनीति है आपको घेरने की। कांग्रेस की ये रणनीति है, वो कह रहे हैं कि यहाँ आपका विरोध हो रहा है स्थानीय जमीनी स्तर पे, और वो वीडियोस फैलाए जा रहे हैं। देखिए, एक मेरा कहीं आपने विरोध देखा? सारे परिवार के लोग खड़े, मेरे कहीं कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि हम काम करके विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, परिवार के नाम पे वोट मांगते हैं। चौधरी भजनलाल जी का 56 साल का विश्वास परिवार का, उस पर वोट मांगते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, फ्री दे देंगे। हम ये कहते हैं भाई ये हमने किया है, इसको रिपोर्ट कार्ड के ऊपर हमारे को आप वोट दीजिए। भव्य को आपने क्या सलाह दी थी जब वो पहली बार विधायक बने थे? तो गर्व तो आपको खैर हुआ ही था एक पिताजी के नाते, मगर एक अनुभवी नेता के नाते आपने उनको सलाह क्या दी थी? देखो, सलाहें तो बहुत दी, पर सबसे इंपॉर्टेंट सलाह जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, पहली बार 1998 में मैं विधायक बना था, कि भाई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को मैंने अपने खून से सींचा है। इस हल्के के लोगों का हमेशा एक तो ख्याल रखना, और सबसे इम्पोर्टेंटली किसी आदमी को गुमराह और झूठ नहीं बोलना। जिसका काम होने वाला है उसको बोलिए आपका काम होगा, जिसका नहीं होने वाला है उसको चक्कर नहीं कटाने हमने। तो एक वो लोग बड़ा पसंद करते हैं इस बात को, भाई स्पष्ट बोलते हैं, और निस्वार्थ ईमानदारी से मेहनत और संघर्ष करना, और वो हम करते आ रहे हैं। भजनलाल जी एक बहुत बड़ा नाम थे हरियाणा के लिए, बहुत बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आपको कितना अभी भी गर्व महसूस करता है कि आप उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं? अब आपके बेटे भी बढ़ा रहे हैं, और क्या आपको लगता है अभी भी भजनलाल जी के नाम पे वोट आपको पड़ रहे हैं? बिल्कुल, चौधरी भजनलाल जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, और उनके नाम पे या आदमपुर ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान तक लोग वोट डालता आज तक भी। मैंने तो उनके वोट बैंक को मल्टीप्लाई किया है, कि जैसे नई जनरेशन, नई पीढ़ी आ गई, उनको भी चौधरी भजनलाल जी ने क्या काम किया, मेरी संघर्ष, मेरी ईमानदारी, या उनके लिए जो मैं कर पाता हूँ, उनको मल्टीप्लाई किया है। लेकिन चौधरी भजनलाल जी का बेटा होना मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र और गौरव की बात है। एक ऐसा आदमी जो इस इलाके में पिछड़ापन था बहुत, ये राजस्थान से जुड़ा हुआ हल्का है, यहाँ रेगिस्तान हुआ करता था। अब एक एक गांव में 4-4 तरफ से सड़कें हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, IIT है, और आपके हरियाणा में हिंदुस्तान का पहला गांव आदमपुर मंडी था। पूरे हिंदुस्तान में गांव के अंदर सिविल व्यवस्था 1968 में चौधरी भजनलाल ने की थी। तो वो एक विजनरी लीडर थे, उनका बेटा होना मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ। कुलदीप जी, अगर आप पर्सनली आपके बारे में बात करें तो क्या कोई नाराज़गी है पार्टी के संग आपकी? क्या ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में, तो आप
नाखुश हैं, परिवार नाखुश था उसको लेकर? देखिए मेरे कार्यकर्ताओं में नाराज़गी उस वक्त ज़रूर थी जब वो टिकट बीजेपी ने एक बाहरी उम्मीदवार को दिया था, लेकिन मेरी व्यक्तिगत अब उनसे कोई नाराज़गी नहीं है और पार्टी पूरा सम्मान दे रही है। चाहे मोदी जी हैं, चाहे अमित शाह जी हैं या नड्डा जी हैं या और पार्टी के नेता हैं। अब मुझे स्टेट का प्रभारी लगाया, अभी मोदी जी की रैली कर रहे हैं 28 को, उसका मुझे संयोजक भी बनाया गया है, तो पूरा मान सम्मान दे रही है। आगे सब बढ़िया रहेगा। नाराज़गी की वजह से आपको लगता है क्या हिसार बीजेपी हार गई थी? नहीं, मतलब नाराज़गी, जनता की नाराज़गी जो थी, लेकिन वो कैंडिडेट वाज नॉट अ गुड सिलेक्शन। जो कैंडिडेट लिया था, कैंडिडेट का चुनाव सही नहीं था। आपके पास लोकल कैंडिडेट इतने अच्छे बैठे हैं, मेरे अलावा भी और थे। आप एक लोकल, जैसे मैं यहाँ भी लोकल आउटसाइडर की बात कर रहा था, आप लोकल कैंडिडेट देते, मुझे देते अगर टिकट, तो जनता गवाह है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं इस हार से लोकसभा जीत के दिखाता। बीजेपी, जैसे आप कह रहे हैं पीएम मोदी अभी आ रहे हैं हिसार में, बीजेपी की सबसे मजबूत स्टार कैंपेनर है वो, असर पड़ेगा हरियाणा पर, असर पड़ेगा आदमपुर और हिसार पे? बिल्कुल, देखिए हरियाणा के अंदर 4 रैलियां मोदी जी कर रहे हैं चारों कोनों में, तो तीसरी रैली हमारी है, चौथी उनकी शायद फरीदाबाद में। तो उनकी जो रैली, मोदी जी अपने आप में एक ऑरा है, इधर ग्लोबल लीडर, तो उनका आना निसंदेह, अभी हवा हमारी बीजेपी की बहुत अच्छी प्रदेश में, और मोदी जी के आने से वो आंधी का रूप लेगी, ये मेरा दावा है, क्योंकि उनका कनेक्ट लोगों से है। लोग कहते हैं भाई जो कहता है वो करते हैं, तो इसलिए उनका आना निसंदेह यहाँ के कैंडिडेट्स को, प्रदेश के कैंडिडेट्स को उसका स्वाभाविक है लाभ मिलना। आखिरी 2 सवाल आपसे। कांग्रेस पार्टी ये दावा कह रही है कि बीजेपी जा रही है, वो कह रहे हैं हवा उनके प्रति है। क्या कहेंगे इनके इस दावे को, और क्या कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड है आपको लगता है? अभी हमने देखा टिकटों में काफ़ी देरी लगी थी, क्योंकि माना जा रहा था एक शैलजा गुट था, एक सुरजेवाला गुट था, किरण चौधरी ने तो खैर पार्टी छोड़ ही दी है, और हुडा साहब हैं एक तरफ। क्या आपको लगता है कांग्रेस यूनाइटेड है, और ये जो दावा कर रही है कि हवा उनकी तरफ है, उस पर आप क्या? नहीं, उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कांग्रेस पार्टी, आज प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट शासन को नहीं भूली है। किसानों की बेशकीमती ज़मीन के कौड़ियों के भाव ये पूंजीपतियों को दे रहे थे। हर नौकरी के अंदर भ्रष्टाचार होता था। रॉबर्ट वाड्रा से लेकर नीचे तक कितने घोटाले उस सरकार ने किए थे। तो कोई भी सभ्य आदमी दोबारा अपने बच्चों को उस भ्रष्टाचारी माहौल में लेके नहीं जा सकता। अब पहली बात। दूसरा सवाल आपका था ये यूनाइटेड का, यूनाइटेड है कि नहीं। कांग्रेस फुली डिवाइडेड है। ये सारे कुर्सी काटे हुए नहीं रहे हैं, मैं भी सीएम, मैं भी सीएम, मैं भी सीएम। तो जब यहाँ विभाजन होता है, निसंदेह उस पार्टी को नुकसान तो होता ही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो जातीय कार्ड खेल रही है, उसका कोई असर पड़ेगा? राहुल गांधी भी आ गए मैदान में, वापस आ गए, करनाल में आज दिखे थे, प्रियंका भी आ रही है, कोई असर? नहीं, देखिए जाति का कार्ड वो खेलता है जो आदमी हार रहा होता है। कभी ये जातीय कार्ड खेलते हैं, कभी ये कहते हैं हम गठबंधन करेंगे आम आदमी पार्टी से, कभी सीपीआई से करेंगे। इनको बैसाखियों की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर ये कहते हैं कि भाई हमारी सरकार बन रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया हुआ है कि हम एक बार फिर, जो बिना खर्ची के, बिना पर्ची की सरकार है हमारी, इस सरकार में कोई घोटाले नहीं हुए। इस सरकार ने जो पिछला संकल्प पत्र बनाया था 5 साल पहले, वो संकल्प पत्र के सारे वादे पूरे करके हमें आज कल दूसरा संकल्प पत्र, नया मैनिफेस्टो आया है, उसमें भी काफ़ी कुछ। दूसरा संकल्प पत्र हमने जारी किया, क्योंकि और उस बाद नड्डा साहब ने कल साफ कहा कि हमारा पुराना संकल्प पत्र आप देख लो, पुराने वादे देख लो, हमने सारे पूरे किए हैं। और बोल के बताए उन्होंने, और अपने नया संकल्प पत्र लेके आए उसी विश्वास पर कि अगर हम पुराना वाला संकल्प पत्र पूरा कर सकते, ये भी करते हैं। एमएल खट्टर गए, नैब सिंह सैनी आए, डजंट इट शो एंटी इनकम्बेंसी? No, there is no incumbency. There is a pro incumbency we have. There is no Thank you so much. Thank you. All the very best to you for the 8th of October. Thank you so much. ये थे कुलदीप बिश्नोई जी, वरिष्ठ बीजेपी के नेता। दावा कर रहे हैं कि यहाँ दोबारा उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर जीतेंगे और बीजेपी का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्वागत करता हूं इस खास चर्चा में। हमारी लगातार कवरेज इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर जारी है हरियाणा चुनाव पर, और अब हम पहुंचे हैं आदमपुर हिसार क्षेत्र में। यहां हम आपकी वार्ता करवाएंगे वर्तमान विधायक से, भव्य बिश्नोई, जो दोबारा मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। भव्य, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। धन्यवाद उदय जी, स्वागत है आपका आदमपुर में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, आपके बिल्कुल क्षेत्र में आपका इंटरव्यू आज कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगा, यहाँ माहौल इस बार आप क्या देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त उत्साह और जोश लोगों में देखने को मिल रहा है।
और आदमपुर की विशेषता के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर चुनाव लोग खुद लड़ते हैं। चौधरी भजनलाल परिवार सिर्फ एक चेहरा प्रस्तुत करता है। हम अपनी मेहनत 5 साल करते हैं। चुनाव आदमपुर के लोग लड़ते हैं और चुनाव आदमपुर के लोग बनाम बाहरी ताकतों का होता है। इस बार भी वही है और इस बार भी आप देखना 5 तारीख को जब मतदान होगा और 8 को जब परिणाम आएंगे, ये दोबारा एक इतिहास लिखने का काम आदमपुर की जनता करेगी। मुख्य मुद्दे आप इस बार जनता के बीच क्या रख रहे हैं? ये चुनाव आदमपुर का विश्वास के नाम पे लड़ा जा रहा है। जो 56 साल का विश्वास आदमपुर के लोगों का और चौधरी भजनलाल जी के प्रति रहा है, उसको और मजबूती दिलाने का समय आ गया है। और दूसरा, विकास के नाम पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है। 1.5 सालों के अंदर जब से हम लोग सरकार में आए हैं, 800 करोड़ के विकास कार्यों को हमने गति प्रदान करने का प्रयास किया है। तो लोगों तक हम अपना संदेश पहुंचा रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं। तो विकास और विश्वास के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि कम समय आपको मिला था, मगर इस कम समय में आप दावा कर रहे हैं कि बहुत कुछ हो पाया, तो आगे 5 सालों के लेकर आपका विजन बड़ा क्लियर है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जिन साथियों के काम अधूरे रह गए थे, क्योंकि 1.5 साल में सबके काम होने पॉसिबल नहीं है। जैसे खाड़ बनने हैं, ढाणियों में बिजली देना बाकी है, खेतों के रास्ते हैं, रोज़गार है। इन तमाम मुद्दों को, जो हमारे अधूरे काम रह गए, जिनके एप्लीकेशन हमारे पास है, उनको मैं प्राथमिकता दूंगा। और इसके अलावा 1-2 बड़े प्रोजेक्ट मैं लाना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स से रिलेटेड और एक हेल्थ केयर से रिलेटेड मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट लाना चाहता हूँ अगले 5 साल में। जैसे आप कह रहे हैं कि आपके जो सामने प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं, मगर आपके जो विरोधी हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, वो कह रहे हैं कि आपके परिवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, रोष है, विरोध हो रहा है, वो सर्कुलेट कर रहे हैं वो वीडियोस को। क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आए चुनाव ये झूठा प्रचार करते हैं, इनमें कुछ सच्चाई नहीं होती। ये गांव में थोड़ा बहुत कुछ अनबन मिसअंडरस्टैंडिंग सी हुई थी, वो भी हमारे परिवार के लोग हैं। और लोकतंत्र में सभी को सवाल पूछने का अधिकार होता है। उन्होंने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया और बाद में जो भी थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी था सुलटा दिया। हमारे परिवार के लोग हैं और उनका हर आदेश हमें हमारे सर मानते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं थी विरोध की। बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है लोगों का और मुझे विश्वास है कि इस बार भी एक इतिहास लिखने का हम लोग काम करेंगे। पहली बार आप विधायक बने, बहुत गर्व आपके पिताजी अभी महसूस कर रहे थे। उन्होंने आपको क्या सलाह दी? क्योंकि वो भी चौधरी भजनलाल की विरासत आगे लेकर आए, अब आप आगे बढ़ा रहे हैं। जी, जो भी मेरा सीखा हुआ है वो मेरे दादाजी, पिताजी और आदमपुर के लोगों ने जैसे सिखाया है कि हमेशा पूरे समर्पण के साथ, मेहनत के साथ लोगों की सेवा करनी है। जात पात के नाम पर कभी भेदभाव नहीं करना, यहाँ तक कि पार्टी एलिजेंस के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना। आदमपुर से जो भी सदस्य आपके पास आता है, हमारा पारिवारिक सदस्य है, पूरी निष्ठा के साथ उनकी हमने सेवा करनी है। और उसी मूल मंत्र के साथ, उसी संस्कार के साथ मैंने इन 1.5 सालों के अंदर सेवा करने की कोशिश करी है। चाहे विधानसभा में हमारे हल्के के मुद्दों को उठाने की बात हो या चाहे लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात हो। प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे, देश के बहुत बड़े नेता थे स्वर्गीय भजनलाल। तो क्या आपको लगता है अभी भी उनके जाने के इतने साल बाद भी उनके नाम पे आपको वोट मिलता है? निस्संदेह। और मैं जब तक पॉलिटिक्स करूंगा, जब तक जनता की सेवा करूंगा, उनके नाम पर ही मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। क्योंकि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी अपने आप में महान हस्ती थे। उनके तो मैं पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, ना कभी हो सकता। और उनका मुकाबला, हालांकि मैं उनका खून हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ऐसी महान हस्ती वो थे और जो भी सिखाया हुआ है उनका सिखाया हुआ है। इस चुनाव में भी स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की घर घर उन्होंने लोगों को नौकरी दी है। हर गांव के अंदर लोगों के काम किए हैं। जितने भी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बने आदमपुर के अंदर, चाहे प्रदेश के अंदर, बहुत अहम उनका योगदान रहा है। राष्ट्रीय स्तर के नेता भी थे। लेकिन इन 1.5 सालों के अंदर ये ज़रूर है कि मैंने जो काम किए हैं उसका भी प्रचार हो रहा है। उन मुद्दों को लेकर भी लोग बीच में आ रहे हैं। तो वो चलता रहेगा। लेकिन स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की जो छाप है वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे मन में भी और लोगों के मन में भी रहेगी। विधायक बन के क्या कुछ सीखा आपने इस कम समय में? बहुत कुछ सीखा है। देखिए, मैं क्योंकि विधानसभा में, जैसे मैं कहा, मैं सबसे युवा विधायक था। तो विधानसभा के दोनों तरफ, चाहे हमारे सत्ता पक्ष के विधायक थे, चाहे प्रतिपक्ष के थे, मैंने सभी से बहुत कुछ सीखने मैं सीखा हूं। और उम्मीद करता हूं कि वो जो लर्निंग्स मेरी रही है आने वाले समय में उनको मैं एक पॉजिटिव तरीके से लोगों के बीच में ला सकूं। ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपका परिवार नाराज़ था क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी, आपके पिताजी को टिकट नहीं मिला लोकसभा में, जो हाल ही में लोकसभा हुआ। वह भी बात बता रहे थे, अभी कार्यकर्ताओं में नाराज़गी ज़रूर थी। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या अभी भी परिवार में नाराज़गी है या ऑल इज़ वेल? नहीं, परिवार, कार्यकर्ताओं में नाराज़गी शायद ज़रूर थी, क्योंकि हमने लोकसभा में उनको मनाने में बड़ी मेहनत करी। हमारे हमारे मन में कोई नाराज़गी नहीं थी बीजेपी के प्रति। हम बिल्कुल एक क्या कहते हैं, निस्वार्थ भावना के साथ, अनकंडीशनल सपोर्ट के साथ हम लोग बीजेपी में ज्वाइन किए, क्योंकि हमने शामिल हुए थे। और जब से हम बीजेपी में रहे हैं, एक साधारण कार्यकर्ता के नाते हम लोग काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी पार्टी उचित समझती है हमारे प्रति, हम उनको पूर्ण रूप से निभाने को तैयार है, सक्षम भी है। और हमारे मन में कोई ऐसी नाराज़गी नहीं थी, ना कल थी ना आज है।
और हम एक बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते हमने पहले भी काम किया है, आगे भी करेंगे। और जैसे मैंने कहा, जो जिम्मेदारी जनता जनार्दन हमें देगी, जो जिम्मेदारी पार्टी देगी, उसको हम पूर्ण रूप से निभाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं आपके लिए प्रचार करने के लिए, कितना बड़ा अनुभव है ये, और क्या इम्पैक्ट उनका रहने वाला है यहाँ के लोकल चुनाव पर? बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहेगा। एक बहुत बड़े नेता है मोदी जी, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एवरीथिंग ही टचेस टर्न्स टू गोल्ड। और पिछले 10 सालों से जिस प्रकार से उन्होंने भारत का गौरव पूरे विश्व भर में बढ़ाने का काम किया है, मैं समझता हूँ अभूतपूर्व है। जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों में उन्नति लाने का काम किया, आज भारत विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो निस्संदेह वो जब हमारे 28 तारीख को हिसार में आएंगे, सभी को आशीर्वाद देने का काम करेंगे, लोगों को वोटों का आह्वान करेंगे, उसका बहुत ज़बरदस्त हमें प्रभाव सभी उम्मीदवारों को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि मोदी जैसे नेता हमें देश में मिले हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे हिसार की पवित्र धरा पर वो हम आने का काम कर रहे हैं। आखिरी 2 सवाल आपसे। एक तो मैं पूछूंगा कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके प्रति लहर है पूरे प्रदेश में, एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी सरकार के खिलाफ। क्या कहेंगे इस पर, क्या आपको लहर दिख रही है? और दूसरा, राहुल गांधी भी आज उतर आए हैं मैदान में, करनाल में उन्होंने एक सभा की। राहुल गांधी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस हरियाणा चुनाव पर? ये देखिए, दावे तो ये पहले से भी करते आ रहे हैं, और ये ज़रूर है कि लोकसभा के परिणाम के बाद कुछ थोड़ी मायूसी भाजपा कार्यकर्ताओं में थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। टिकट वितरण ठीक नहीं हुआ था, लेकिन तब में एक तो सबसे पहले लोकसभा विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, समीकरण अलग होते हैं, और तब में लेकर अब में बहुत फ़र्क है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त लहर भाजपा के प्रति है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एक युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी होने के नाते मैं कई जिलों में खुद गया हूँ, और युवाओं में खास तौर पे जिस प्रकार से बिना खर्ची बिना पर्ची मेरिट प्रणाली को स्थापित करते हुए प्रदेश में युवाओं को नौकरी दी गई है, और तमाम सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम हुए हैं। लोग बड़े समझदार हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों के घर बैठते हुए लोगों के काम हुए हैं। और पिछले जो 10 साल कांग्रेस सरकार के उससे पहले के थे, वो भी लोग भूले नहीं हो कि जो यादें अभी भी ताज़ी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, महंगाई बेरोजगारी गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। तो लोग दोनों चीज़ों को नाप तोल के कंपैरिजन करके अपना मतदान करेंगे, और एक तरफा माहौल देखने को आपको मिलेगा। Finally, you were of course the youngest MLA. What, according to you, do you believe that means for the youth of the country? Seeing you also in a position of power, you also worked with the responsibility you were given as Bharatiya Janata Yuva Morcha Prabhari for this region. What are you seeing in the youth, and do you believe this is going to lead to more youth joining politics, seeing people like you in this position? Absolutely. I'm extremely grateful to the BJP for recognizing the fact that the youth has a large role to play, not only in politics but in all walks of life in India today and every day from here on. And you would have seen in the recent ticket allocation as well, priority has been given in across many seats and across many tickets to youth candidates. And I'm also very grateful the party thought me fit to play an important role within the Yuva Morcha as well. And I've done everything I could in my capacity to, mobilize young people towards not only the BJP but also in playing an active and fruitful role in developing both Haryana and the country at large. And as I said, the BJP recognizes this fact, and I'm very optimistic about what the future holds for young people in Haryana as well as the country at large. Thank you very much, और शुभकामनाएं आपको देते हैं 8 अक्टूबर के लिए। ऑल द बेस्ट भव्य। बहुत धन्यवाद जी। तो कुलदीप और भव्य बिश्नोई को आपने सुना, और अब देखिए कि जनता आदमपुर की क्या कह रही है। वर्चस्व जो है वो आज तक कायम है। आज उनके ग्रैंडसन भव्य बिश्नोई यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, युवा विधायक हैं, हरियाणा के सबसे युवा विधायक हैं, और भव्य बिश्नोई और उनके पिता कुलदीप बिश्नोई जगह जगह जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपने परिवार और खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी में वर्तमान में बने हुए हैं बिश्नोई परिवार, पहले कांग्रेस का भी साथ रहा है उनका, अपनी खुद की पार्टी भी बनाई थी हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से, मगर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में है भजन लाल का परिवार। आइए कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ स्थानीय किसान हैं, वो हमें बताएंगे कि यहाँ क्या वर्चस्व अभी भी रहा है परिवार का, और यहाँ आदमपुर में क्या माहौल है इस बार। कांग्रेस पार्टी ने एक बाहरी प्रत्याशी उतारा है, मगर उनका नाम है हिसार में, क्योंकि वो IAS अफसर रहे हैं, हिसार के कमिश्नर रहे हैं चंद्र प्रकाश। मगर आज हम सीधा बात करवाते हैं आपसे और जानते हैं यहाँ का मूड क्या है, माहौल क्या है। आपसे पूछना चाहेंगे, नाम क्या है आपका, किस गांव से? हम गांव न्योड़ी खुर्द से है जी। नाम अपना संदीप शर्मा है जी। बताइए क्या माहौल इस बार चल रहा है चुनाव में? इस बार जी भव्य बिश्नोई का पूरा एक तरफा माहौल चल रहा है जी।
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जी इसके दादाजी ने बहुत अच्छे काम किए जी यहाँ आदमपुर में, और बहुत मतलब बढ़िया इनका परिवार है जी, सबसे मिलता रू है ये बात है। पार्टी उन्होंने बदली, मगर आप लोग उनके साथ खड़े रहे जहां भी वो गए। हाँ जी, हम उनके साथ हैं जी, भजनलाल परिवार के पीछे हम। मगर अन्य इलाकों में सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी की इस बार हरियाणा में लहर है, यहाँ नहीं? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये आपसे पूछते हैं आपका शुभ नाम और आप किस गांव के? यहाँ का न्योड़ी खुर्द का रहने वाला हूँ जी। और क्या है जी, चौधरी भजनलाल का कारण 5 करोड़ के हिसाब से किला हमको मिल रहे हैं जी, 440 होंगे जी मिल रहे हैं। और ये क्या है जी, नलुए हल्के से आगे यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, पानी हमारा नलुए हल्का में ले गया जी, नहर का हमको देता है, 1 हफ्ता देता है पानी, वो भी हाथ धोने वाला भी नहीं देता सही पानी। ये काम है जी हमारा कि हमको चौधरी भजनलाल जी ने, हम सन 68 से उनके साथ हैं जी, वह न्यू कह गए कि हम तारे को कुआं गेरू भजनलाल परिवार, तो हम कुआं भी पढ़ने के लिए तैयार है जी। ये लगाव है आपका। भजनलाल जी ने माने जो काम वो कर गए, अब तक इस वजह से उनके काम के नाम पे वोट पड़ रहा है परिवार को। हाँ, उनके काम पर वोट मिलने लग रहे हैं जी। कुलदीप भी बहुत अच्छा है जी, काम करने लग रहे हैं जी। आइए साहब, हम आपसे बात करते हैं और आपसे जानने की कोशिश भी करेंगे। आप भी बताइए आपका नाम और किस गांव से आप? मेरा नाम रामधन है, मैं गाँव न्योड़ी खुर्द से हूँ जी। क्या माहौल है इस बार? वो किस तरफ लहर है? ये भव्य बिश्नोई की तरफ लहर है जी। वजह इसके पिता दादाजी ने काम बहुत किए हुए हैं जी, भजनलाल ने। क्या क्या काम किए उन्होंने जो अभी भी आप इतना याद कर रहे हैं उनको और उन्हीं के नाम पे वोट दे रहे हैं भव्य को? स्कूल है, नाड़ा है, नहर है, बीड़ में जो मुजारों को जमीन दी 400 मुजारों, आज वो कम से कम 5-5 करोड़ का एक किला है, 6-6 किला का प्लाट भजनलाल का देड़ है यहाँ डंडूर के पास, हिसार बीड़ के पास है जी। हाँ जी। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, कांग्रेस का प्रत्याशी तो नया प्रत्याशी है जी, नड़ुआ हल्के से नया आए, मेरा नए आदमी लिया, कदे किसी लिया कदे किसी लिया, तुम्हारा वोट कौन देगा? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यहाँ का किसान जो है उनके साथ है और किसान जो है वो मोदी का विरोधी है, क्या ये सही है? नहीं जी, हम मोदी विरोधी नहीं है जी। क्यों जी, मोदी सरकार में हमारे 1 हफ्ता पानी चला है जी, थोड़ा बहुत है। ये नहर फुल होती है पानी की जी, पूरा हफ्ता देती है अच्छी तरह पानी हमको। और नहीं, गाँव में क्या था जी कि उड्डे की सरकार थी उस टाइम, तो हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं था। उड्डे ने ये काम किया कि हमारी नहर 15 दिन चलती थी, और ये नलुआ हल्कम पानी कर दिया 15 दिन। हमारी 1 हफ्ता नहर है जी, वो नहर भी 1 हफ्ता कौन चलती थी उस टाइम। आप भी मानते हैं कि बीजेपी के साथ किसान जो है वो संतुष्ट है, खुश है? बिल्कुल संतुष्ट है जी। ये मतलब जो दूसरी पार्टी वाले हैं ना, विपक्ष, वो कहता है कि संतुष्ट नहीं है। बाकी बीजेपी के साथ में तब मतलब छोटे वर्ग से लेके सभी वर्गों के लोग मतलब बीजेपी के साथ में है। चलिए, ये काफ़ी बड़ी बात इन किसानों ने हमें कही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि किसान जो हैं वो उनके साथ हैं, और किसान कहीं ना कहीं पंजाब में और हरियाणा में खास करके बीजेपी के खिलाफ है। किसान आंदोलन भी हमने देखने को मिला था। ये जो किसान आंदोलन हुआ था, इसको लेकर आपकी क्या राय है? ये जी किसान आंदोलन तो जी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, और कोई इसमें मतलब वो नहीं था जी, राजनीतिक कुछ नहीं? राजनीति कुछ नहीं था इसमें, राजनीति का मतलब रोल दिया गया था जी विपक्ष के हिसाब से, ये बात है जी। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग कुछ राय आए हैं हमारे सामने। यहाँ देखना होगा क्या होता है चुनाव में। मगर ये इलाका जो है, यहाँ पे बिश्नोई समाज काफ़ी तादाद में उपस्थित है। इस वजह से यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई और उनके पुत्र भव्य बिश्नोई का कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता है ये। और कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने एक अहम जिम्मेदारी भी दी है पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अन्य जिलों में प्रचार करें और बिश्नोई वोट जो है वो बीजेपी के पास आए। हरियाणा में ही नहीं, राजस्थान में भी उनको अच्छी जिम्मेदारी दी गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। तो देखेंगे आगे क्या होगा 8 अक्टूबर को। फिलहाल आदमपुर हिसार से दिनेश ठाकुर कैमरामैन के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स के लिए। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार